ये कहता है आप जो साफा पहनाकर नजर जी का बड़े भाई का छोटे भाई को अगर इस तरीके से साफा बनाना है तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, विश्वसनीय बात है। CRS विभाग के हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया वो आए और एक एक करके जो माला है वो माला पहनाकर नजर जी का स्वागत करें। उठे आप यहाँ पे और एक जो आप उपहार लेकर आए हैं क्योंकि नजर जी गीत संगीत से काफी प्रेम रखते हैं तो उनके लिए 12वां एक जो है छोटा सा गिफ्ट लेके आए तो आपके निवेदन की वो आए और 12वां मैच करेंगे। चॉकलेट का डब्बा ये किसका दिया? बाहर से कार्बन कह रहे हैं, बाहर में ये चॉकलेट का डब्बा गजनी बोले इसमें चॉकलेट का डब्बा देने के लिए काफी विवाद है। हाँ पूरी चीज़ सुबह तो बीमार हो चल रहा है। अब बस इतना ही किलो आते कुछ खा के हमेशा ओपन हाँ क्या है क्या किया CRS विभाग के हमारे साथी जो है ये एक कलमा जो इसको फ्रेम करा के भी लेके आए हैं जो कि भेंट कर रहे हैं। तो कोई पढ़ के बता दे जो लाए वो पढ़े फोटो
निश्चय माहेश्वरी और उनके साथियों के द्वारा जो गिफ्ट लाया गया अटैची, इस पर आप लोग सब आए सामने और वो उपहार भेंट करें। श्री प्रेमचंद जी शर्मा और राजेश जी कृपया आए। आपके द्वारा जो उपहार लाया गया है उसका दें। समन्वय समिति की तरफ से एक मोमेंटो भेजा गया है, तो इनमें से कोई पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं आग्रह करूँगा कि रेखा मैडम और रोशन भाई कृपया आप लोग आए और समन्वय समिति का जो मोमेंटो है वो कहें। अंत में मैं विश्वास पारी साहब से निवेदन करूंगा कि जो विभाग की तरफ से अभिनंदन पत्र दिया गया है कृपया वो नजर जी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्ष में अगर श्रीकांत जी यहाँ पे मौजूद हैं, श्रीकांत जी से अमित मेहरा जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि एक बार मंच पे आके आप अपना शुभकामना का संदेश नजर जी को, क्योंकि हमारे युवा साथी हैं, युवा साथियों को पहले मौका देना लगता है।
बोलना नहीं है हमारे सभी शादी हाजी साहब मेजर मोहम्मद का मेरे दिन से शुक्रिया। और आज वो 16 हो रहे हैं तो ये खुशी की और गम की दोनों की बात है। तो खुशी तो इसलिए कि अपने घर जा रहे हैं आराम से, आज से जो भी अपनी जो सामाजिक जीवन है उसको यापन करेंगे। और ठीक है, हमारे साथी जा रहे हैं थोड़ा सा बाकी का सियासी संभाग से मेरे से या मेरे साथियों से यहाँ पर गलती हुई होता नहीं जाएगी, उसके लिए हम सुशील सर को कार्यक्रम में सुनील बंसल जी और राजकुमार शिवानी जी का स्वागत है। मुस्कुराहट का कोई बोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। हमारे नजर जी बहुत ही अनमोल शख्स हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूँगा राजेश सैनी जी CRS विभाग से, राजेश सैनी। राजेश जी हैं। मैं रेखा जी को इन्वाइट करूँगा कि कृपया मंच पे आए और अपनी शुभकामनाएं पेश करें। और नजर जी सर और बराबर बैठी उनकी अर्धांगी और परिवारगण पधारे सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी। जैसा कि अभी बनवानी जी सर ने बताया कि दोनों पल इसमें शामिल होते हैं, दुख का भी और खुशी का भी। तो वाकई ही इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है अपने नज़रिए से देखेंगे तो दुख ज़्यादा होता है और नजर जी सर के मुझे देखेंगे तो लगता है कि खुशी के पल ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं कि शायद भाभी जी के साथ में और परिवार के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे। जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी कल्पनाएं थी, शायद वो पूरी कर पाएंगे अब ज़्यादा समय देकर। और एक मैंने देखा है कि सेवानिवृत्ति समारोह में सबको सूटकेस दिया जाता है, अधिकतर मैंने देखा है। तो मुझे आज इससे पहले मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन मैंने ये सूटकेस क्यों देते हैं अधिकतर। तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, सूटकेस शायद इसलिए होता है कि आप है ना जो भी सेवानिवृत्त होते हैं ना, उनको बाद में कुछ पैसा जो मिलता है उसका अपने ऊपर खर्च करने के लिए घूमने में उड़ाना चाहिए और साथ में भाभी जी को लेके जाना चाहिए। और जहाँ तक मैं नजर जी सर के लिए कहना चाहूँगी, बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही सहयोगपूर्ण, चाहे वो अधिकारी रहे हों, चाहे बराबर के साथी रहे हों, चाहे 4th क्लास रहे हों। क्योंकि मैं इनके सेक्शन में तो नहीं रही, लेकिन चैम्बर हमारा एक हुआ करता था। मैं देखती हूँ कि जितने भी अपने 4th क्लास कर्मचारी या जितने भी ड्राइवर्स थे ना, किसी के पास न जाकर वो नजर जी सर के पास पहले जाते थे। किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो या किसी भी तरह का कोई पर्सनल काम हो, इवन अदर डिपार्टमेंट से भी इनकी बहुत अच्छी जान पहचान रही है, उनका काम पूरा करवाते थे। तो
पर ये बहुत ही सरल स्वभाव के साथ में आज ये अपनी छवि को लेकर जा रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इनको। और ये छवि हमेशा इसी तरह बरकरार रहे सर, ये उम्मीद भी करती हूँ। और साथ में सर ये हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा प्रफुल्लित रहें और भाभी जी का पूरा ध्यान अब पूरी तरह से सबसे पहली प्रायोरिटी भाभी जी को देते रहें। बाकी परिवार को भी देते, लेकिन पहली प्रायोरिटी भाभी जी को दें, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो शायद मुझे लगता है ऐसा। इसी के साथ साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछड़ जाना तुम, ये नजर जी के लिए शेर है। दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछड़ जाना तुम, है जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना, है जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना। कार्यक्रम में अगले वक्ता के तौर पर मैं नसीम जावेद जी को मंच पे आए और अपना शुभकामना संदेश देने का सोचता हर्ष में एडिशनल डायरेक्टर NPS GPL प्रोडक्ट मिश्रा सर प्रधान है, उनका भी स्वागत है। और ऐसा है कि डिपार्टमेंट में मैंने आने के बाद 5 साल लगभग हुए यहाँ पे सिक्कर से मैं आया था, तो सबसे पहले इनसे मैं मिला था। तो इस डिपार्टमेंट में 5 लोगों से मैंने से संपर्क किया, जिन्होंने मैंने सिखाया यहाँ पे कैसे काम होता है या नौकरी कैसे की जाती है। और उसमें एलर्जी भी है, पूरी नौकरी मैंने अभी 12-13 साल की है। उसमें से 2020 में मैं जब यहाँ आया था ट्रांसफ़र हो गया, तो वैसे मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे जयपुर आने के बाद से। तो ऑफिस में अलग अलग टाइप के लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, कईयों से सहयोग प्राप्त हुआ और कईयों से नहीं भी प्राप्त हुआ, ऐसे भी लोग मिले मेरे को। लेकिन 5 लोग जिनका मेरे को सपोर्ट मिला उनमें एलर्जी है, उन्होंने मेरे को मतलब वो पोर्टल वो चीज़ें सिखाई हैं जो जनरली मैं किसी से नहीं सीख सकता। एक तो जाहिर सर अपने यहाँ बैठे हैं जो माइक में बोल रहे हैं आपके सामने, और दूसरे नजर सर जिन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाई कि लोगों की हेल्प कैसे की जाए यहाँ पे। अपने डिपार्टमेंट में अगर कोई बिना जानकार आदमी भी अगर आता है जिसको अपन नहीं जानते, उन लोगों के काम करना भी ज़्यादातर मैं मना ही कर लेता हूँ, मैं किसी का काम नहीं करता, जैसे ड्राइवर हो प्योर हो, क्योंकि वो पोर्टल वोटल में आते ही नहीं। लेकिन इन्होंने ये चीज़ सिखाई, लोग आज नहीं आते तो भी अपन वो चीज़ करेंगे तो सीखेंगे। अपन टेक्निकल पर्सन है, IT के बंदे यहाँ ज़्यादातर लोगों के या तो खुद को बहुत कुछ आता होगा या वो मतलब करवा लेते हैं किसी से काम, लेकिन जो प्योर उनके काम उनको खुद को नहीं भी आते तो उनके लिए ये हमेशा याद आएंगे। अभी उनके जाने के बाद ये लगभग काम मैं अपना काम छोड़ के इन पर लौट डाल देता था कि भाई रिपोर्ट निकालिए तो आप निकाल देंगे निकाल। अब ये काम एक तरीके से मेरी जिम्मेदारी रहेगी, एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा मेरा। और वापिस क्या अभी ट्रांसफर की दोबारा इस टाइप तो मेरे को इसी डिपार्टमेंट में फिर से लगा दिया तो 5 साल तक यहीं रहना मेरे को, और ये निकल जाएंगे अपना बचाव करके। और कुछ लोग मुर्गी चीज़ जो निकल हमारे वो चले जाएंगे। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नजर आते रहें खुलते रहें। नसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े दिल से बताते बताए। एक शेर में अर्ज करना चाहता हूँ, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। ये शेर खास तौर से हैदर जी के बच्चों के लिए और उनसे जुड़ा हुआ है। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर,
उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। अगर आपको शेर अच्छा लगे तो एक बार तालियां बजाएं। एक्टिंग में क्या पता नहीं लग पाता कि कब खत्म हो रहा है। इस बात से सुनते हैं सर, इंतजार करते रहते हैं। आप इशारा कर दिया करो कि खत्म हो गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं नजर जी के परम मित्र नंद किशोर जी मुंशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आकर अपनी शुभकामना का संदेश प्रस्तुत करें। आदरणीय सीजे साहब, पंडित साहब, वारिक साहब, शिवानी साहब और नजर बहुत ही सहज इंसान को जो काम के नारी करता है, मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उसका व्यवहार के साथ ऐसे बनाने धन्यवाद मुंशी जी। एक नजर जी की तरफ से जो हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ। जैसी भी गुजरी हमने गुजारी है, जैसी भी गुजरी हमने गुजारी है, नस्ल नौ के मतवालों अब तुम्हारी बारी है। नस्ल नौ का मतलब होता है न्यू जनरेशन। जैसी भी गुजरी हमने गुजारी है, नस्ल नौ के मतवालों अब तुम्हारी बारी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो हमारे आईटी के यहाँ पे सबसे बड़े अधिकारी मौजूद हैं, श्रीपाल जी खोवाल जी को बुलाऊँ कि आप अपने शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। गायत्री से पूछता हूँ, गायत्री से पूछते हैं। इच्छा तो अपन पैदा करवाएंगे, लेकिन ये नियमों में लागू होता है क्या? मंच में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बाहर से आए उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मोहम्मद जी है 94 बैच के हैं और मैं इनका शुरू से साथ मिला। इनका बहुत सरल स्वभाव, इनका व्यक्तित्व का धनी होना प्रतीक होता है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अपने समाज तक सहमत रहेंगे, परिवार को सजा देंगे। लोगों की बहुत हो चुकी और परिवार की सेवा रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते रहें। धन्यवाद खोवाल सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं नज़र जी के परिवार से जो सदस्य आए हुए हैं, यदि उनमें से कोई अपना कुछ संदेश देना चाहता है तो मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं इतना तो नहीं, लेकिन कोई परिचय नहीं, नाम क्या जानता नहीं, लेकिन नजर मोहम्मद जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके तमाम साथ का पूरा स्टाफ और तमाम ये बैठे उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत उनकी शुभकामनाएं हैं। हम वैसे तमाम हमारे परिवार की तरफ से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे फादर 4 भाई थे, मेरे दादाजी परदादाजी सभी आर्मी में रहे, कोई बिना सर्विस के था नहीं। अभी हम 6 भाई हैं, 6 हमें 5 हम रिटायर हो गए और ये सबसे लास्ट भाई है
जो अब रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। छठे को लेने आए हैं। अच्छा, वैसे हमारे बच्चे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, वो होंगे तब तक पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमने सर्विस की है, बड़ी दिल लगा के बड़ी अच्छी सेवाएं दी हैं। मेरे फादर भी उन्हें कैप्टन से रिटायर हुए हैं। मेरे दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे और उनके पिताजी मेरे परदादाजी भी जोधपुर आंसर में थे। तो पूरा परिवार सर्विस में, हमारी भाइयों की बहुएं भी वो भी सर्विस में आए। वो तो मैं इसके नजर में उनके जो बैठी हुई हैं, हमारी भाई की छोटी बहू, वो बिल्कुल ही घूंघट निकाल दी, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत तो खोल के बैठना ही था। लेकिन वो रीति रिवाज है और मैं ज्यादा आपसे कह नहीं सकता कैसी इसने सर्विस आपके साथ की है, कैसे नहीं है, वो आप जानते हैं। आपने इसकी सब कुछ पढ़ाई कर भी दी। मैं आप सब लोगों के दोबारा आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे लाडला सबसे छोटे बनोई जी नजमुल खान जी के इस इस्तेमाल पे करने का मौका दिया। मैं इनके 30 नंबर का सदा हूँ। 4 भाई हैं। बड़े यहाँ विराजमान इंजीनियर सतबीर खान जी, जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी के कमांडर इन चीफ है। 2 नंबर आसाम में बिजनेस कर रहे हैं। 30 जो सबसे छोटे हैं वो डॉक्टर हैं, यूनानी का और मैं किसी भी बात में 93 से 99 तक एज ए जूनियर अकाउंटेंट था। और यहाँ रहते हुए किसी भी बात में रहते हुए मैंने 3 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू दिए और लास्ट इसी के बाद से मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित। और उसके बाद एडिशनल कमिश्नर होते हुए 2023 में मैं राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड जो भारत की प्रशासनिक सेवा की सुपरटाइम स्टेट होती है, उससे सेवा। ये तो एक संक्षिप्त नीचे ससुराल पक्ष हो गया क्योंकि इनके खुद के परिवार से इनके बड़े भाई बोल ही चुके हैं। मैंने ये देखा मेरे पूरे परिवार में सबसे सरल स्वभाव के, सबसे शांत स्वभाव के, ये हमारी चीज है। टाइम खाने तो है और आज तो इनका खून भी गर्म होता है, लेकिन ये इतने स्वाभाविक, इनको मैं तो बढ़िया कहता हूँ, ये इतने सरल स्वभाव के, इनको कुछ भी कह दें, छोटे बड़े कुछ भी सुनते आराम से, और काम के लिए इनको कभी बनाई नहीं। और इनके मोहल्ले में या आसपास के लोगों के लगभग जो अटेस्टेशन है यही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और एक कर्मचारी अधिकारी के जीवन की सबसे बड़ा खुशी का पल ये होता है कि वो अपनी पूरी सेवा निष्कलंक करके, बिना किसी दाग और बिना किसी चार्जशीट के अगर वो सेवा निवृत्त हो जाता है, तो ये सेवा का जो उनका पीरियड है उस काल को सक्षमता से और सरलता